बीजेपी का एक कार्यकर्ता, आरएसएस का एक कार्यकर्ता देश की आज़ादी में शामिल नहीं था। 70 साल इन्हें झंडा नहीं फहराया, 75 साल आरएसएस कार्यालय में। प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण में क्या काम का लगा आपको? काम का 9 साल में नहीं लगा तो 90 मिनट में कैसे लग जाएगा। कहा कि वाकई बाजार का सारा झूठ भेज गया और हम सच लिए शाम तक बैठे रहे। कांग्रेस अपनी जो उपलब्धियां थी, जो सच्चाई तो बता नहीं पाओ, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की घोड़े के ऊपर खड़खड़ चल रहे थे। ये खड़बड़ चलते रहे और उसके बाद आखिरी में ये रहा कि लोगों को पता चल गया सिर्फ और सिर्फ ये झूठ की दुकान चला रहे हैं। इस गाँव की महिलाओं को लखपति बनाने के बाद अब तक शहर वालों को लखपति बना रहे थे 15 लाख रुपए दे के, अब गाँव की महिलाओं को बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और ये कहा कि अगली बार फिर मैं आऊँगा और फिर लाल किले के प्राचीर से भाषण दूंगा। यानी कि वो इस बात का दावा लगातार ये कर रहे हैं कि अगली बार फिर वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तमाम बातें की गई, 90 मिनट का भाषण दिया गया, कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मणिपुर में भी कुछ बोले कि देश मणिपुर के साथ है। तो ये जो तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पे इनकी क्या राय है, 90 मिनट के भाषण पे इन लोगों से जानेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? मैं शब्बू कुरैशी हूँ, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता। प्रधानमंत्री 90 मिनट का आज भाषण दिए, क्या राय है आपकी? हमें उनके खिलाफ क्या बोले, झूठ की दुकान उन्होंने खोल रखी है। कह रहे हैं अगली बार फिर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। घमंड किसी का नहीं चलता, ना रावण का चला ना किसी का चला। घमंडी आदमी हमेशा जमीन के नीचे जाता है। और आप देखिएगा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। बोल रहे हैं देश की 2 करोड़ महिलाओं, 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे गाँव में। जो पहले वादे किए थे उसका क्या हुआ? लखपति दीदी मतलब गांव की महिलाओं को लखपति बनाने के बाद अब तक शहर वालों को लखपति बना रहे थे 15 लाख रुपए दे के, अब गांव की महिलाओं को बनाएंगे। मैं उनके लिए एक शेर कहता हूँ, आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है यहाँ तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और आते जाते पल ये कहते हमारे कान में, कूच के ऐलान की तैयारी रखो। मैं सारे कांग्रेसियों से अपील करता हूँ, लग जाइए, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसकी तैयारी करिए। तो लखनऊ में है हम लोग, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्यादत में आपसे आऊँगा। कांग्रेस क्योंकि 35 साल से उत्तर प्रदेश में सूखा कांग्रेस के लिए पड़ा हुआ है, क्या तैयारी आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? हमारी तैयारी देखिए ऐसा है, क्षेत्रीय पार्टी वो चाहती है कि कांग्रेस यूपी में ना आए, क्योंकि हमारा ही वोट बैंक उनके पास है। अब तो गठबंधन हो गया। अब गठबंधन होगा तो उसका जब जमीन पे उतरेगा तब देखेंगे कि क्या होता है इसका, है ना। तो कोई नहीं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, जो सच्चाई है, ये नहीं चाहती है कि हमारा कांग्रेस मजबूत हो। कहीं कहीं भाजपा भी चाहती है, क्योंकि सारा वोट बैंक, अगड़ों का वो वोट बैंक जो है वो भाजपा में चला गया। दलित, माइनॉरिटीज, ये कहीं बसपा में कहीं सपा में ट्रांसफर हो गए। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी, इस बार मोदी जी ने कहा मंच पे खड़े होके कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। बिल्कुल सही। जो अपने आप से ही छुटकारा नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें उन्हीं पे ही लागू होती हैं। जितने भी आप मंत्री देखिए, उनके बेटे हैं, उनके घर के परिवार के लोग हैं। हमारे क्या कौन सा परिवार है? राहुल गांधी को देश ने बुलाया, क्योंकि जब ये लगा कि चुनाव मतलब कहीं दिक्कत है तो राहुल गांधी ने त्याग दे दिया। यार, गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसने सिर्फ और सिर्फ देने के अलावा लेने का काम नहीं किया। इंदिरा जी ने देश को मजबूत किया, आयरन लेडी इंदिरा गांधी कहलाती। देश की हित के लिए उन्होंने कहा था, जब भी मेरी जान जाएगी तो मैं ये कह सकती हूँ हमारे जिस्म का खून का एक एक कतरा देश को उन्नति, देश को तरक्की, देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधने का काम करेगा। उसी का दूसरे दिन ये रहा कि आज उस महान लेडी को हमने देश खो दिया, जिसके सीने को न जाने कितनी गोलियां लगी। फिर उसके बाद आज दूसरे गांधी को ऊपर, जिसका नाम नौजवानों की आवाज़ बुलंद कर रहा था, राजीव गांधी, जिनके लिए मना किया गया था कि आपको वहाँ उस मीटिंग में नहीं जाना है, लेकिन वहाँ गए और एक लेडी ने मानव बम बांध के उनको उड़ा दिया। लेकिन उनको भी जान से प्यारा था, हिंदुस्तान उनका था। तो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए गांधी परिवार कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और किसी ने कहा था कि जिसको तूफान से उलझने की वो आदत मेहंदी, जिसको तूफान से उलझने की वो आदत मेहंदी, ऐसी शख्सियत को राहुल गांधी कहते हैं। अभी सदन में अमित शाह कांग्रेस के काम गिनवा रहे थे, बोल रहे 2G घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, तमाम काम गिना रहे थे वो।
उस किसी में ये बताइए आपके कोई दोषी पाया? 2G स्पेक्ट्रम उन्हें कहा कहीं नहीं मिला, क्लीन चिट मिल गई। चाहे वो एशियन खेल का मामला बूटा सिंह वाला, उसमें भी नीट एंड क्लीन रहे। चाहे पेट्रोलियम वाला मामला हो, श्री प्रकाश जल, कहीं कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ झूठ की दुकान चला रहे थे। और जब इन्हीं ने ये लगा कि उसने आते ही बाजार किसी ने कहा कि वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज दिया और हम सच लिए शाम तक बैठे रहे। कांग्रेस अपनी जो उपलब्धियां थी, जो सच्चाई तो बता नहीं पाओ। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की घोड़े के ऊपर खड़खड़ चल रहे थे। ये कड़बड़ चलते रहे और उसके बाद आखिरी में ये रहा कि लोगों को पता चल गया सिर्फ और सिर्फ ये झूठ की दुकान चला रहे हैं। किस बुनियाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अगली बार फिर झंडा फहराएंगे? झूठ की इमारत पर, क्योंकि झूठ का महल बहुत लंबे बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और झूठ ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल सो रहा है, लंबे लंबे सपने देख रहे हैं, हमने ये पा लिया, हमने वो पा लिया, हमने ये पा लिया, आँख खुली देखा रे, हम तो बैठ के नीचे पड़े। तो यही आलम इनका भी होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने माना है, ठाना है, अब इनको हटाना है। क्योंकि झूल चुके वादों का झूला अब नहीं इनके झूठे वादों में आना है, जनता भी ये कह रही है। प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण में क्या काम का लगा आपको? काम का 9 साल में नहीं लगा तो 90 मिनट में कैसे लग जाएगा? 9 साल में कुछ काम का नहीं लगा तो बता तो दिया, जब 9 साल में नहीं लगा तो 90 मिनट में क्या लग जाएगा? तो क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो ये हमें दे के जाएंगे? इनसे उम्मीद, देखिए उम्मीद उससे लगाई जा सकती है जो किसी काम को करने आया हो। ये तो कुछ करने ही नहीं आए थे, ये जो करने आए थे उसको ही पूरा नहीं किया अभी तक। गरीबों के मसीहा हैं। हाँ बिल्कुल है। कौन से गरीब के मसीहा है? तो आप मसीहा है, ये भी आप जानते हैं कि अडानी अंबानी को कहाँ पहुँचा दिया। उनसे बड़ा कोई दोष 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। अगर वो जो कह रहे हैं वो इतने टाइम सब कर देंगे, लेकिन हकीकत जो होगी वो आपके सामने होगी, हमारे सामने होगी। इन्हीं ने अब तक क्या किया ये बता दे, आगे की बात तो बाद में होगी। जब दोबारा आएंगे तब पूछा जाएगा ना, अभी क्या किया 9 साल में ये तो बता दे। भाई पुलवामा करा दिया, ठीक है, अभी हाल में 2 दंगे चली रहे हैं देश के अंदर, बड़े दंगे, ठीक है। अब तीसरे के लिए हम लोग तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, हम समाज के अंदर इसलिए निकले इस तिरंगे को लेकर के, आज इस चौराहे पे इसलिए फहरा रहे हैं कि हम सब एक रहें। भारत देश एक अखंड देश है, इसको बचाने के लिए जंग आज़ादी में जो जवानों ने शहादत दी थी उसको कामयाब रखने के लिए ऐसी ताकतों से जो आज एक चोला पहन के साफ सुथरा बढ़िया सा महंगा वाला देश को बलगला रहे हैं, बर्बाद करने की तैयारी में है। 9 साल में कर चुके, आगे भविष्य में करने के लिए करें, लेकिन हो नहीं पाएगा। 1 साल बचा है, सहूलियत से निपटा ले, अपने घर चले जाएं। जो कर फिर आएंगे, कह रहे फिर आएंगे, वो सही कह रहे हैं, फिर आएंगे। अब वो कहाँ पे आएंगे ये नहीं मालूम, हो सकता अपने घर पे कह रहे हो भाई से अपने बड़े वाले के परेशान ना होना, हम फिर आएंगे। तो घर तो लौट के जाएंगे ना। जब हारेंगे तो दिल्ली तो रहेंगे नहीं, जाएंगे तो वापस गुजरात। तो अपने घर वालों से कह रहे हैं हम फिर आएंगे, तो अब उनको घर से थोड़ी ना निकाल दिया जाएगा। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान नागरिक हैं, सब कुछ है, तो वो अपने घर तो वापस जाएंगे। वो घर वालों से कह रहे हैं कि हम फिर लौट के आएंगे। हाँ, 90 मिनट के भाषण में क्या लगा आपको? 90 मिनट के भाषण में अफसोस और शर्म आई कि मणिपुर जल रहा है और उन्होंने मणिपुर को खाली ये कह के कि हम मणिपुर के साथ हैं। अरे आप सेना वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं? देश मणिपुर के सेना साथ क्यों नहीं भेज रहे हैं मणिपुर? जिन लोगों ने जुल्म किया, कितने गिरफ्तारियां हुई, कितने बुलडोजर चले घरों पर, मक्कारी झूठ बोलते हैं ये बीजेपी वाले, इनको शर्म नहीं आती। बजरंग दल के लोगों चाहे बीजेपी के लोगों, देश को उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन अब देश का युवा खड़ा हो गया इनके खिलाफ। और उसका सबूत आपको मेवात में देखने को मिला होगा कि वहीं की जनता खड़ी हुई और वीडियो ला ला के इनकी असलियत खोल रही है। ये बंदूक है, गोलियां चला रहे हैं, ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही हैं। प्रधानमंत्री कहे देश की जनता मणिपुर के साथ है, वहाँ शांति बहाल होगी जल्द। शांति बहाल कब होगी? आप करेंगे ना, आप प्रधानमंत्री, सरकार आपकी वहाँ, सेना क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? और फिर जिन लोगों ने महिलाओं पे अत्याचार किया उनको क्या सजा मिली? फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फौरन सजा क्यों नहीं दी जा रही है? ये इनकी नियत पर शक है, क्योंकि इन्होंने खुद ये दंगे करवाए। और आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाव के टाइम दंगे होते हैं तो सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन देश का युवा अब जाग चुका है। खुद बीजेपी कार्यकर्ता वीडियो डाल कर ये कह रहे हैं कि हम लोग गलत थे, बीजेपी के साथ थे, हमारी आंखें खुल गई हैं, बीजेपी ने दंगा कराया है। हरियाणा में बीजेपी ने दंगा कराया है। प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि 1000 साल बाद अब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ये बताएं कि उनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग देश की आज़ादी में शामिल थे। आज उन्होंने लाल किले के प्राचीन से अपनी पार्टी के और आरएसएस के लोगों का नाम क्यों नहीं बताया कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और खून बहाया। एक नाम बता दें, भारतीय जनता पार्टी। जवाब तो हमेशा दे वो चुके भी उनको मिलेंगे, हमारे कांग्रेसी जो उनकी पार्टी में चले गए वो कह देंगे मेरे पिताजी और मेरे बाप दादा ने खून बनाया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, आरएसएस का एक कार्यकर्ता देश की आज़ादी में शामिल नहीं था। उन 70 साल इन्हें झंडा नहीं फहराया, 75 साल आरएसएस कार्यालय में। ये कांग्रेस है इनको मजबूर कर दिया झंडा फहराने पर। ये कांग्रेस की जीत है कि आज आरएसएस के कार्यालय में झंडा फहर रहा है, क्योंकि आज तक अगर कोई चाहे 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो सिर्फ कांग्रेस ही झंडा फहराते थे, कोई पार्टी नहीं फहराती थी। आज चाहे जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हो फहराने लगी है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही जश्न आज़ादी मनाते थे। और ये सबूत है कि हमारे खून में कांग्रेसियों के जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जैसा बसा हुआ है। पूरे मुल्क में अगर कोई करता है तो सिर्फ कांग्रेस ही करते हैं। अमित शाह ने ये कहा कि हम लोगों की पार्टी आज़ादी के बाद बनी, 1980 के आसपास बनी है। मैं खुद 1950 के बाद पैदा हुआ हूँ, तो कहाँ से हम लोग आज़ादी में भागीदारी देंगे? तो उनके पुरखे तो होते, बाप दादा तो कुछ होंगे, उनके नाम लाए वो कि उन्हें डंडे खाए थे, जेल गए थे। कोई तो लाओ, बीजेपी के कोई तो एक कार्यकर्ता ले आओ। वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, माफी सावरकर हैं वो, उसका खुला सबूत है। तो आप इनके पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे वो भी माफिया मांग के छोड़िए, जो चला गया उसके लिए क्यों मुंह खुलवा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, नैतिकता मर चुकी है। ये बहुत बुरी तरह से साफ होंगे 2024 में। मोदी जी का भाषण कैसा लगा आज का आपको? मोदी जी का भाषण जनता को बहकाने वाला था, कोरी बकवास थी, क्योंकि मोदी जी इससे पहले भी तमाम दावे कर चुके हैं। उनकी सरकार कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने, आप कह रहे थे कि महिलाओं को बनाएंगे लखपति, इन्होंने सिर्फ अमित शाह के लड़के को जय शाह को खरबपति बनाया, अपने मित्र अडानी अंबानी को बनाया, और गुजरात के पूंजीपतियों से पूरे देश के अंदर ठेके दे के ये लुटवा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश के अंदर जो भाईचारा एकता था उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। संघ परिवार आज़ादी के समय से लेकर अब तक देश की बर्बादी का काम कर रही, कभी अंग्रेजों की। आज आप कह रहे हैं देश को बांटने का काम करे। आज मोदी जी ने कहा कि पूरा देश एक साथ है, अगर मणिपुर में हिंसा होती है तो दर्द महाराष्ट्र में होता है। बिल्कुल गलत कहा, अभी तक उनको दर्द नहीं लगा। 3 माह हो गए, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जातियों का संघर्ष करा रहे हैं ये। इनके संघ की कम से कम 100 शाखाएं होंगी मणिपुर के अंदर, जिसने ये दंगा पूरा प्रायोजित कराया और दंगा हुआ। इसी तरीके से हरियाणा में इन्होंने वोट बैंक के लिए दंगा करवाया। ये चाह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैला करके और सत्ता हासिल करें, लेकिन अब इनका ना मशीन का खेल चलेगा ईवीएम का, न इनकी धोखाधड़ी चलेगी। जनता इनको पहचान चुकी है, इनको नकार चुकी है। मोदी जी के 9 सालों कितने नंबर देंगे? मैं शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ महानगर का। 50 साल की हमारी सक्रिय राजनीति है। मोदी जी किसी नंबरों के लायक नहीं है, इसलिए जो भी ये सरकार बनवाई पूंजीपतियों ने बनवाई थी, उन्होंने पूंजीपतियों को फायदा किया, कोरी बकवास करते हैं वो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं, तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 90 मिनट के भाषण के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।